एक और बड़ी खबर, अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का बहुत बड़ा बयान। ईरान के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। वेनेजुएला जैसी कार्रवाई ईरान में भी हो सकती है। तो आप देखिए, ये पीट हेग्सेथ ने साफ तौर पर बोल दिया है, ईरान के पास समझौता करने के अभी भी विकल्प मौजूद है, यानी वक्त है। परमाणु क्षमता हासिल करने का प्रयास ईरान छोड़ दे। तो देखिए, सीधे सीधे वेनेजुएला का नाम लिया जा रहा है और एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कैसे ईरान को समंदर में घेर लिया है और एक इशारा होते ही कैसे ईरान को दहलाने की तैयारी है, ये आप जरा देखिए। इराक की बात की जाए तो यहां 3,500 अमेरिकी सैनिक अमेरिकी बेस पर तैनात किए गए। लाल सागर में भी बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। बड़े बड़े युद्धपोत यहां नजर आ रहे हैं। यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट मौजूद है। 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। 300 टॉमहॉक मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। खाड़ी देशों की बात की जाए तो कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब में 50,000 अमेरिकी सैनिकों का बेड़ा मौजूद है। फारस की खाड़ी की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात हैं। 5 फ्रिगेट है और हमारे साथ मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, ईरान की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। ऐसे में अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या नजर आते हैं? क्योंकि बीते दिनों यह बात बार बार कही गई कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका बहुत हद तक खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। इजराइल में इसको लेकर एक डर था, खौफ था। ईरान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ईरान के पास बहुत विकल्प हैं और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने भले ही इतनी तैयारियां की है, लेकिन अगर युद्ध केवल वॉर रूम में जीता जाता तब तो हर घर में एक सिकंदर पैदा होता। ईरान ने अपनी ताकत पिछले साल भी दिखाई थी जब इजराइल पर उसने हमला किया था और उस वक्त अमेरिका के भी हालत खराब हो गए थे ईरान के मिसाइल को रोकने में। तो आज की तारीख में देखिए, इराक में अमेरिकी सैनिक मौजूद है। क्या होगा अगर ईरान के दर्जनों मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करें? कितने एयर डिफेंस सिस्टम से वो रोक पाएंगे? फारस की खाड़ी में उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मौजूद है। क्या होगा अगर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने ठीक उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को हमला कर दिया? देखिए, बाद में क्या परिणाम होगा उससे नहीं मतलब है। मतलब यह है कि फारस की खाड़ी में अगर ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेड़ा पर हमला कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह एक बार फिर अमेरिका को पर्ल हार्बर जैसा मोमेंट का सामना करना पड़ेगा। और यह अमेरिका के रक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। और आखिर में अमेरिका के रक्षा मंत्री जब रक्षा मंत्री बन रहे थे तो उन पर आरोप लगा था कि वो बहुत नशा करते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार वो होश में फैसला लेते होंगे। और एम्बेसडर महेश सचदेवा सर, एक बात बताइए, अभी हमने सुना अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को, वो ये बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है और ईरान के पास जो विकल्प है उस पर सोच विचार करें। लेकिन ताजुब इस बात का है कि ईरान सोच विचार क्या करेगा, उस तरफ तो ऐसा लग रहा देख भी नहीं रहा जो अमेरिका की तरफ से शर्तें रखी गई। तो आपको क्या लग रहा है, अब एकमात्र विकल्प अमेरिका के पास युद्ध करना रह गया और कुछ नहीं? सर, मेरे ख्याल से ये इसकी सैन्य कार्रवाई को लेकर के तो काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन मैं राजनीतिक और भूसामरिक तौर पर इसको देखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कोई भी देश अभी तक जो भी उस रीजन में है उसने सीधे अमेरिका का समर्थन, अमेरिका की सैनिक कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, दोनों ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना का और अपनी धरती का उपयोग नहीं होने देंगे ईरान पर हमले के लिए। दूसरा, ईरान के अंदर अगर सत्ता बदली भी जाती है तो विकल्प में क्या आएगा, इसके बारे में अमेरिका के पास कोई मापदंड नहीं है। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धमकियों को पूरा किया जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो 20% के आसपास जो दुनिया में तेल इधर से उधर जाता है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद तेल का क्या होगा, तेल के दाम कहाँ पहुँचेंगे? और मध्यावधि चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं उसमें तेल के दाम को बढ़ने का क्या असर होगा, ये सोचा जा सकता है।